बलात्कार मुक्त समाज हम बना तो सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे और कहां से हो, यह सोचना एक असमंजस का विषय है। तो आइए इस चैनल के माध्यम से हम बलात्कार मुक्त समाज की एक छोटी सी पहल करते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम बलात्कार विषय पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि बलात्कार क्या होता है और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा में कैसे बलात्कार को परिभाषित किया है। और उस वीडियो में हमने बलात्कार को बढ़ावा देने के जो कारण हो सकते हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट बताया था। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं कारणों में से एक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वो कारण है इंटरनेट का गलत उपयोग। दोस्तों यहाँ इंटरनेट का गलत उपयोग का मतलब है कि पोर्न साइटों को इंटरनेट के माध्यम से सर्वसुलभ बनाना, यानी हर एंड्रॉयड फ़ोन की पहुंच तक लाना, जिसके परिणाम बहुत घातक साबित हुए हैं और हो रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही देखेंगे कि किस तरह से पोर्नोग्राफी हमारे दिमाग पर हावी होती जा रही है। यह एक लत यानी एडिक्शन की तरह है जो सामान्य बच्चों को या लोगों को एक हिंसक बलात्कारी बना रही है। आधुनिक युग में मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने अध्ययन में पाया है कि हमारे दिमाग की बनावट इस तरह की है कि बार बार पढ़ें, देखें, सुने या किए जाने वाले कार्यों और बातों का असर हमारी चिंतन धारा पर होता ही है और यह हमारे निर्णयों और कार्यों का स्वरूप भी तय करता है। इसलिए पोर्न या सिनेमा और अन्य डिजिटल माध्यमों से परोसे जाने वाले सॉफ्ट पोर्न का असर हमारे दिमाग पर होता ही है और यह हमें यौन हिंसा के लिए मानसिक रूप से तैयार और प्रेरित करता है। इसलिए अभिव्यक्ति या रचनात्मकता की नैसर्गिक स्वतंत्रता की आड़ में पंजाबी पॉप गानों से लेकर फिल्मी आइटम सॉन्ग और भोजपुरी सहित तमाम भारतीय भाषाओं में परोसे जा रहे स्त्री विरोधी यानी कामुकता को प्रदर्शित करने वाले या यौन हिंसा को उकसाने वाले और महिलाओं का वस्तुकरण करने वाले गानों की वकालत करने से पहले हमें थोड़ा सोचना होगा। बहुत अरसा नहीं हुआ जब कठुआ की 8 वर्षीय बच्ची आसिफा के साथ हुआ जघन्य अमानवीय कृत्य भारत में पोर्न साइटों पर पहले स्थान पर ट्रेड कर रहा था। कुछ समय पहले कानपुर में 4 नाबालिग लड़कों ने कथित रूप से 6 साल की एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया था और रिपोर्टों के मुताबिक आरोपितों ने पोर्न वीडियो देखते हुए घटना को अंजाम दिया था। यह सिलसिला आज हैदराबाद और उन्नाव होता हुआ हाथरस तक आ पहुंचा है। चिकित्सक डॉक्टर राजीव मेहता कहते हैं, हमारे दिमाग की बनावट इस तरह की है कि बार बार पढ़ें, देखें, सुने या किए जाने वाले कार्यों और बातों का असर हमारी सोच और विचारधारा पर होता ही है। यह हमारे निर्णयों और कार्यों का स्वरूप भी तय करता है। इसलिए अश्लील साहित्य यानी पोर्नोग्राफी या सिनेमा और अन्य डिजिटल माध्यमों से प्रेषित किए जाने वाली नकारात्मक सामग्रियों का असर हमारे दिमाग पर होता ही है। यह हमें यौन हिंसा के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। अमेरिकी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता रॉबिन मॉर्गन ने 1974 में लिखे अपने प्रसिद्ध लेख थ्योरी एंड प्रैक्टिस पोर्नोग्राफी एंड रेप में लिखा था कि पोर्नोग्राफी उस सिद्धांत की तरह काम करता है जिसे व्यवहारिक रूप से बलात्कार के रूप में अंजाम दिया जाता है। उसके बाद से अब तक इसके पक्ष और विपक्ष में शोध और दलीलें प्रस्तुत की जाती रही हैं। आज यदि हम बलात्कार के आरोपितों की प्रोफाइलिंग करें तो पाएंगे कि इनमें केवल गुंडे और असामाजिक तत्व ही शामिल नहीं हैं। संत, नामधारी बाबा, पुलिसकर्मी, वकील, जज, मंत्री, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियरिंग उच्च अधिकारी, नामी गिरामी और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता और निर्देशक, सामाजिक कार्यकर्ता और नामचीन पत्रकार तक ऐसी यौन हिंसा के आरोपित और
सजायता रहे हैं। निकट के परिजन, दोस्त, प्रेमी और जानकार से लेकर पिता, भाई और पति तक ऐसी हिंसा में लिप्त पाए गए हैं। ऐसे में क्या कहा जाए? क्या यह किसी खास आयु वर्ग, आय वर्ग, पेशा, क्षेत्र या शिक्षित अशिक्षित होने तक सीमित है? नहीं। इसलिए इसे एक सभ्यतामूलक समस्या मानना ही ठीक रहेगा। तभी हम इसके समाधान की ओर सही दिशा में बढ़ पाएंगे। इस विषय पर लंबे समय से काम कर रही समाजसेवी गीता स्वरूप का कहना है कि हमारे देश में पोर्नोग्राफी, अश्लील वीडियो हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध है। स्मार्टफोन सबकी पहुंच में आ गया है। इंटरनेट पर सैकड़ों पोर्न साइट एवं सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो और वीडियो उपलब्ध हैं, जिनमें उम्र की कोई मर्यादा भी नहीं है। बड़े शहरों में अश्लील फिल्में दिखाने वाले कई वीडियो थिएटर भी चलते हैं। यह वीडियो इंस्टेंट बलात्कार का कारण बनते हैं। सूरत में ही नहीं, देश भर में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें वीडियो देखने के बाद किसी मासूम के साथ बलात्कार हुआ हो। पिछले दिनों सरकार ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर कानून बनाया, लेकिन यह सभी तरह के पोर्न के लिए होना चाहिए। यह हमारी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। हमारी संस्कृति 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के पालन की रही है, लेकिन पश्चिम के व्यक्तिवाद का अंधा अनुकरण करने वाले इसे स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपने आपराधिक आंकड़ों के विश्लेषण में पाया है कि यौन हिंसा के 80% मामलों में वहां पोर्न की मौजूदगी देखी गई है। टेड बंडी नाम के एक अमेरिकी सीरियल किलर ने 30 से अधिक महिलाओं और लड़कियों का विभत्स तरीके से बलात्कार और फिर उनकी हत्या की थी। जनवरी 1989 में मौत की सज़ा से एक दिन पहले दिए गए अपने विस्तृत साक्षात्कार में बंडी ने कहा था कि यदि उसे पोर्न देखने की आदत नहीं पड़ी होती तो उसने इतने हिंसक यौन अपराध नहीं किए होते। हालांकि बंडी की इस स्वीकारोक्ति के बाद भी पोर्न समर्थकों द्वारा बंडी और उसके साक्षात्कारकर्ता की मंशा का हवाला देते हुए इस तथ्य की अनदेखी करने की कोशिश हुई। बंडी के साक्षात्कार का वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। आइए देखते हैं। I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church. We had 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. Basically, I was a normal person. I wasn't some guy hanging out at bars or a bum. I wasn't a pervert in the sense that, you know, people look at somebody and say, I know there's something wrong with them and just tell. I mean, I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life, except for this one small but very potent and very destructive segment of it that I kept very secret, very close to myself, and didn't let anybody know about it. And part of the shock and horror for my dear friends and family years ago when I was first arrested was that there was no clue. They looked at me and they looked at the all-American boy. And it happened until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. Listen, I'm no social scientist and I haven't done a survey. I mean, I don't pretend that I know what John Q. Citizen thinks about this. But I've lived in prison for a long time now. And I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them
was deeply involved in pornography without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. Those of us who have been so much influenced by violence in the media, in particular pornographic violence, are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. And we grew up in regular families, and pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He snatched me out of my home. They'd snatched me out of my home 20, 30 years ago. And as diligent as my parents were, and they were diligent in protecting their children, and as good a Christian home as we had, and we had a wonderful Christian home, there is no protection against the kinds of influences that are loose in the society that tolerates. तो दोस्तों, हमें भी पोर्न साइट या पोर्नोग्राफी को बैन कराने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि हम बलात्कार मुक्त समाज बना सकें। धन्यवाद दोस्तों।